आज की मैं इस वीडियो में आपको दिखाऊंगा कि पहाड़ों में लोग खेती कैसे करते हैं। कैसे लोग, आप जैसा जानते हैं कि बरसात का मौसम आ गया है और बरसात का मौसम जैसे ही लगता है तो इन पहाड़ों में लोग अपने बैलों से खेतों की जुताई करके कोदो है, कुटकी है, अरहर है, उड़दा है, वो बोने लग जाते हैं। और सामान्यतः इन पहाड़ों में लोग अपने खेतों की जुताई हलों से करते हैं, बैलों के माध्यम से करते हैं। और रोज़गार का भी सबसे बड़ा साधन, आमदनी का सबसे बड़ा साधन केवल और केवल खेती है। और खेती के माध्यम से ही यहाँ लोग अपने जीवन का गुजारा करते हैं। दोस्तों, आप ये देख सकते हैं कि मेरे चारों तरफ का आपको पहाड़ ही पहाड़ नज़र दिखाई दे रहे होंगे। और इन पहाड़ों में खेत बने हुए हैं, उन खेतों को मैं आपको दिखाऊंगा। और देख सकते हैं कि मैं अभी पूरी तरह से पहाड़ के इलाके में हूँ और इन पहाड़ों की बस्तियों में हूँ। बट मेरे को यहाँ से कुछ दूर में इन पहाड़ों में खेत दिखाई दे रहे हैं। और खेतों में लोग हलों के माध्यम से जुताई कर रहे हैं, बीज बो रहे हैं। और समानता मैंने एक बाबूजी से पूछा भी आ रहा था तो कह रहे थे कि हम कोदो, कुटकी, अरहर और उड़दा ही इस सीज़न में बोते हैं। तो चलिए मैं आपको दिखा रहा हूँ। और सबसे बड़ी बात रही ना दोस्तों, इन पहाड़ों में आओ ना तो इन पहाड़ों की ये सुंदर हवाएं, ये चारों तरफ की हरियाली, पक्षियों की चहचहाहट, ये सुन के ना मन पूरी तरह से आनंदित हो जाता है, पूरी तरह से खिलखिला जाता है। तो मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ कि वक्त मिले और टाइम मिले तो आप अपने पास के ही जो होता है किसी प्राकृतिक जगह में ज़रूर जाइए दोस्तों। प्रकृति ने जो चीज़ें बनाई हैं ना वो अनमोल हैं, उनकी कोई कीमत नहीं है। तो आप ज़रूर जाइए। लेकिन चलिए मैं आपको आगे की ओर ले चलता हूँ। मैं आपको इन पहाड़ों के शहर में खेतों को दिखाने का प्रयास करता हूँ और फिर हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों। मैं आपको इन खेतों की ओर लेके चलता हूँ और इन पहाड़ों के खेतों को दिखाने का प्रयास करता हूँ। जैसा कि आप जानते हैं कि कुछ बारिश हो ही गई है। आप देख सकते हैं दोस्तों कि इन पहाड़ों के खेतों में मैं आ चुका हूँ। और ये पथरीली रास्तों से होते हुए मैं आगे की तरफ बढ़ रहा हूँ और मैं आपको यहाँ के खेत और खलिहान को दिखाने का प्रयास करता हूँ कि कैसे इन पहाड़ों में खेत बने हुए हैं, लोग खेती कर रहे हैं। तो चलिए हम चलते हैं और आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, पहले आपको मैं खेत दिखाने का प्रयास करता हूँ कि ये खेत हैं और इन खेतों में लोगों ने कोदो, कुटकी, अरहर, उड़दा, जिसको जो सही समझ में आ रहा है अपने अपने हिसाब से जो होता है बो रहे हैं। तो देख सकते हैं दोस्त कि यह खेत हैं और खेतों में लोगों ने दाने और बीज बो दिए हैं। पूरा एक बड़ा सा खेत आपको दिखाई दे रहा है। ऊंचाई की ओर मैं आपको लेके चलता हूं, वहां भी आपको खेत में दिखाता हूं कि कैसे पहाड़ों की इन ढालों में खेत बने हुए हैं। यहाँ थोड़ा जुताई बुवाई करने में मुश्किल पड़ती है क्योंकि जब एक बराबर लेवल का रहता है तो खेती वहाँ करने में आसानी होती है। लेकिन जहाँ एक लंबा चौड़ा है, एक जो होता है ऐसे उतराव वाला ढलाई एरिया है, तो वहाँ खेती करने में सामान्यतः थोड़ी प्रॉब्लम होती हैं, थोड़ी परेशानियाँ आती हैं। तो उन खेतों को मैं आपको सामने दिखाता हूँ कि आप देखिए कि एक चारों तरफ से एक खेत है। ये खेत हैं, ये खेत पूरी तरह से एक ढलाई में है दोस्त, देख सकते हैं। ये खेत एक ढलाई एरिया में है और लोगों ने यहाँ पर अपने हलों के माध्यम से जुताई करके और बीज बो दिया है। ऐसे ही चारों तरफ के खेतों को अगर मैं आपको लेके चलूँगा तो आपको चारों ओर केवल और केवल यहाँ खेत दिखाई दे रहे हैं।
और ये क्या होता है दोस्तों, जब ऊपर वहाँ से पानी बरसता है तो पानी वहाँ से बहते 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 यहाँ पानी के रूप में एक स्टोरेज होके और ये पूरी तरह से नीचे की ओर चला जाता है। चलिए मैं आगे बढ़ता हूँ। और अब सबसे बड़ी बात रही कि मैं किस तरफ से गुजरूँ। अगर जाऊँगा तो पूरी तरह से जूता भर जाएंगे, लेकिन कुछ नहीं, चलिए हम चलते हैं और इन्हीं सुंदर नज़ारों को देख सकते हैं दोस्तों। इन पहाड़ों के बड़ा सुंदर लग रहा है, बहुत प्यारा लग रहा है। जूता आज लगता है मेरा पूरी तरह से मिट्टी से भर जाएगा, लेकिन कोई ना, हम आगे की ओर बढ़ते हैं दोस्त। और निरंतर ही आपको इन खेतों की दिखाने पर आप देख सकते हैं एक खेत हैं, यहाँ पर भी लोगों ने अपने खेतों की जुताई कर रखी है और बीज बो दिया है। तो पूरी तरह से चारों ओर आपको मैंने खेत ही खेत दिखाया, वहाँ पास के खेत दिखाएं, वहाँ से आने के बाद यहाँ से मैंने आपको खेत दिखाया। आप देख सकते हैं ये खेत हैं और इन खेतों में लोगों ने केवल 4 प्रकार की सामान्यतः फसलों का उपयोग किए हैं: कोदो, कुटकी, अरहर या फिर उड़दा और भुट्टा। भुट्टा तो सामान्यतः नहीं बोते हैं, कोदो और कुटकी ही का प्रयोग करते हैं और बुआई करते हैं। तो इस प्रकार से दोस्तों इन खेतों की, इन पहाड़ों की खेती है और पहाड़ों की खेती इस प्रकार से है, आपको मैंने जो दिखाया यही है खेती। लेकिन सबसे बड़ी बात क्या है ना दोस्तों, आप मैदानी वाले इलाके में चले जाओगे तो आपको जो मिट्टी दिखाई देगी वो मिट्टी, खेत जो दिखाई देंगे तो उन खेतों में पूरी तरह से मिट्टी ही होंगी। लेकिन यहाँ के खेतों में सबसे बड़ी चीज़ है कि आधा पत्थर हैं, मिट्टी है, तो पूरी तरह से मिट्टी नहीं होती, अपितु पत्थर की एक बहुत संख्या होती है, जिस वजह से खेती करना थोड़ा टफ हो जाता है। यहाँ पर हर प्रकार की फसलें नहीं हो पाती हैं। आप देख सकते हैं कि जैसे यहाँ पर ही यह खेती हो रही है तो आधा पत्थर है और आधा जो होता है मिट्टी है। मैं मत कह सकता हूँ कि आधा मिट्टी भी नहीं है, पूरी तरह से पत्थर ही पत्थर है। और इनमें भी ये हलों से जुताई हो गई है और इनमें बीज पड़ गए हैं। ऐसे ही पहाड़ के ऊपरी तरफ भी चले जाओ तो आपको यही चीज़ देखने को मिलेगी। तो इस प्रकार से दोस्तों मैंने आपको दिखाने का प्रयास किया कि किस प्रकार से पहाड़ों में खेत हैं और खेतों में किस प्रकार की बुवाई हो रही है और लोग अपने खेतों के बल पर ही अपने जीवन का गुजारा करते हैं। गाँव में दोस्तों खेती तो है, जिसके पास खेत हैं, लेकिन आज दिन प्रतिदिन मिट्टी की क्षमताओं में कमी आ रही है, क्योंकि अधिकतर लोग आप देख सकते हैं कि अपने खेतों में खाद है, यूरिया है और जितने भी कृत्रिम चीज़ जो होता है यूज करने लग गए हैं, जिससे मिट्टी की पोषक तत्वों में कमी आ रही है। और उन पोषक तत्वों की कमी आने की वजह से आप जान सकते हैं कि आज के खाद्य पदार्थ कितने नुकसानदायक बनते जा रहे हैं। इसलिए मैं आप सभी से प्रार्थना करता हूं कि जितना हो सके अपने खेतों में गोबर खाद का इस्तेमाल करें, जो अच्छा होता है। खाद यूरिया का कम प्रयोग करें, अन्यथा आपकी मिट्टी कुछ टाइम तक तो आपको उसमें उत्पादन दे देती है, लेकिन एक टाइम के बाद उसकी पोषक क्षमता ख़त्म होने लगती है और फिर वही मिट्टी एक जो होता है बंजर बन जाएगी। दोस्त दीक्षा, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।